हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस करना है हम लोगों को केमिस्ट्री में। लास्ट संडे एपिसोड में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाला पार्ट किया था। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाला पार्ट हमने संडे को कर दिया था। आज के एपिसोड में हम लोग मेनली बात करेंगे बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती है उस चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग है आज हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रेडॉक्स रिएक्शंस ओरिजिनल टॉपिक है और इसमें इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन बैलेंसिंग ये है हमारा ये वाला पार्ट। इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए ये पॉइंट हम लोग आज देखने वाले हैं। आज का जो ये लेक्चर है ये ओपन लेक्चर है, मींस फ्री एपिसोड है, बिकॉज पेमेंट वाले बच्चों को पढ़ाऊं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर दी थी, तो आज इसमें यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगले एपिसोड में हम लोग बैठ के उसकी हाई लेवल पे अपने पेड वाले वर्जन में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन बैलेंसिंग के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से सबसे पहले है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पहला है हमारा, वह है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हमारा पहला मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लास्ट एपिसोड में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूं सबको। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना होता है वो बता दिया था। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर अब सीधे बैलेंसिंग पार्ट को करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होगा, कुछ रूल्स हैं, मैं रूल्स लिख रहा हूं, उसके बाद उसकी बैलेंसिंग कराऊंगा। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले फाइंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, पहला पॉइंट। दूसरा, आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके बाद क्या करोगे, टोटल इंक्रीज बराबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो। आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ अदर एटम्स, अदर एटम्स में बैलेंसिंग के बाद आपको जो भी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करने के बाद जो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो बैलेंस कर दो। अगला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं हम इसके बाद थर्ड रूल, बैलेंस चार्ज बाय बैलेंस चार्ज अकॉर्डिंग बाय H प्लस और OH माइनस अकॉर्डिंग टू मीडियम। मीडियम कैसा है उसके हिसाब से आप चार्ज बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस ऐड करो, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस ऐड करो, हाँ या ना। चौथा पॉइंट, बैलेंस इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय वाटर। अब चाहे किसी भी एक को बैलेंस कर लो, या तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो या ऑक्सीजन को, पानी ऐड करके। जितना हाइड्रोजन कम है उसका आधा वाटर जोड़ो, जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर जोड़ दो। ये हमारे कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैंने रूल्स लिखे हैं, बुक में भी है, बट बुक में फालतू की लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई है, हमने ग्रामर पार्ट को इग्नोर किया। पॉइंट समझ में आया आपको?
लैंग्वेज क्लियर हुई सबकी? चलो अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इस बात को समझने के लिए। एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया Cr2O7-2 प्लस I2। मीडियम है एसिडिक, Cr+3 में बदला, साथ में IO3 माइनस बदला, साथ में H2O बना। ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें। इस इक्वेशन को क्या करना है अपने को बच्चों? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। करना क्या है अपने को? बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये अपना पॉइंट है, हाँ या ना? अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट बना लेने हैं। कौन कौन से हैं वो मैं समझाने के लिए अलग लिख रहा हूं। एक तो ये हो गया, दिख रहा है, ये इसमें बदला, ये इसमें बदला। एक बात ध्यान रखना बच्चों, H+ OH- और वाटर, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। H+ OH- और वाटर, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्लियर है? बच्चा आज है ये, इसका मतलब यहां H+ दे रखा है, ये वाटर है, इनको लो तो भी चलेगा, ना लो तो भी चलेगा, किसी एक के साथ लो दूसरे के साथ ना लो तब भी चलेगा, मर्जी हो जो करो, कोई इशू नहीं बनेगा। इनको जिसके साथ लेना है उनके साथ लो, जिसके साथ नहीं लेना है उनके साथ ना लो, वो आप डिसाइड करो। क्लियर हो गया? रिपीट करता हूं, H, OH और वाटर, दीज आर बच्चाज, ये बच्चे हैं। मींस इनको इग्नोर कर देंगे तब भी आंसर आएगा, किसी एक के साथ लेंगे दूसरे के साथ ना लेंगे तो भी आंसर आएगा, हाँ या ना? कोई डाउट है? अब देखते हैं हम इसके बाद आगे की बात। I2 उससे क्या बनाना है, दो अलग अलग मैंने लिख दिए यहां पर। इसको देखो केवल आप, यहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एटम है वो है क्रोमियम। तो उस क्रोमियम को आपको बैलेंस करना है। क्रोमियम को बैलेंस करोगे तो क्या होगा? अदर एटम बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, हाँ या ना? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 6। यहां कितना है? 3। तो डिक्रीज बाय 6। देखो रिपीट करता हूं, यहां से यहां गए तो कितना चेंज हुआ? तो आंसर है 3 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ? तो आंसर है 3 का चेंज हुआ। क्लियर? लेकिन हमारे पास कितने क्रोमियम है स्टूडेंट्स? तो 2 क्रोमियम है। 2 क्रोमियम है तो टोटल चेंज कितने का हुआ? तो टोटल एक के लिए 3 तो 2 के लिए 6 का चेंज हुआ, हाँ या ना? अगला देखो, यहां पर अदर एटम बैलेंस करो। आयोडीन यहां पर है 0 और यहां आयोडीन है +5, तो इंक्रीज बाय 10, इंक्रीज बाय 10, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया अपना ये वाला पॉइंट। किसी को तकलीफ है तो बोल दो इसमें। तो देखो हमने क्या किया, टोटल कितना ऑक्सीडेशन नंबर, अदर एटम बैलेंस करो, पहला स्टेप ये रहा। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद क्या करना है? टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। इसमें 6 का कम हुआ और उसमें 10 का इंक्रीज हुआ। एनी कंफ्यूजन, एनी डिस्कशन? तो बोलो जल्दी से। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है? बराबर करना है। इसका मतलब मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस स्टेप को, और इस स्टेप को मैं अगर मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां भी 30 कम हो जाएगा। 5 6 जा 30, यहां भी 30 बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज अब बराबर हो गया, 30 30। एनी कंफ्यूजन? फटाफट कमेंट लिखो। याद रटना नहीं है, अपना हैशटैग क्या है पता है ना आपको? केमिस्ट्री
रटना नहीं है। और आपसे अगेन मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये तो एक दो बच्चों ने डिमांड किया था कि सर आप फ्री वाला थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो संडे वाला भी समझ में आ गया। अभी इस वीक में 2 किए ना, अब कमेंट्स मैक्सिमम आने चाहिए, तभी मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कमेंट दो। 30-30 हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो अब क्या करना है, इसको 5 टाइम कर रहा हूं, देखो 5Cr2O7 - 2 है ना, इसको उधर इसको 3 टाइम कर दिया तो 3I2, दोनों को वापस एक साथ लिख दिया। क्या करना है इसको, तो ये 5 टाइम होएगा तो 10Cr+3, उधर कितना करना है, 3 2 जा 6, देख रहे हो ना, 3 2 जा 6, तो +6IO3, 6IO3 माइनस। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, बराबर। चलो क्या हो गया, हमने क्या किया, दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज, ये देखो यहां तक कर दिया और एक साथ वापस लिख दिया। अगला पॉइंट है, मीडियम के हिसाब से चार्ज लगा दो। यहां कितना है, -10 है, यहां कितना है, +30 है, और ये क्या है, -6 है, तो ये क्या होएगा, +24। ये क्या है आपका, -10 चार्ज, देख लो 5 2 जा 10, यहां क्या है 10 3 जा 30 और -6 तो आएगा 24। अब अगला पॉइंट क्या करेंगे हम, 5Cr2O7 - 2, ठीक है ना। जितना चार्ज डिफरेंस है, मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम मतलब H+ ऐड करेंगे, तो पॉजिटिव किधर ऐड करेंगे, कॉमन सेंस है, प्लस उधर डालो जिधर प्लस कम हो या फिर माइनस ज्यादा हो, सिंपल मैथ्स है। इधर -10 है और इधर +24 है, कितने का डिफरेंस है, तो आंसर है डिफरेंस 34 यूनिट का है। डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 34 यूनिट का है, तो 34H+ मैं इस साइड में डाल दूंगा, 34H+ में इस साइड में डाल दूंगा। यहां क्या होगा, ये लो चेक कर लो, चार्ज बराबर हो गया कि नहीं हो गया, वेरीफाई कर लो। इधर कितना आ गया, 24+ का, उधर भी 24+ का है, मींस ये वाला स्टेप C नंबर कंप्लीट कर दिया मैंने। अगला स्टेप है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी भी एक को बैलेंस कर लो, किसी भी एक को बैलेंस करोगे सेकंड ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है ना तो डेफिनेटली आपने मिस्टेक कर दी है, पता चल जाएगा आपको क्या बेवकूफी आपने कर दी। चलो देखते हैं अपन लोग, यहां पर क्या होगा, मैं हाइड्रोजन को लेता हूं, इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये रहा 34, उधर कितना है 0, तो सीधी सी बात है मेरे को पानी डालना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का प्लान किया था मैंने, तो जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम है उतना पानी डाल दो, आधा करके। 34 है इधर, उधर 0 है, तो 34 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो उसका आधा करके वाटर ऐड कर दो, हो गया 34 हाइड्रोजन। यू कैन वेरीफाई। आ गया समझ में? कमेंट दो यस और नो। बोलो, कुछ डाउट है? एक एक स्टेप यहां से मैच करा लो। ये एक एग्जाम्पल मैंने समझाया, अब आप हर चीज वेरीफाई कर लो। देखो क्रोमियम कितना है, हो गया है काम खत्म। क्रोमियम कितना है 10, क्रोमियम कितना है 10, तो ये लो क्रोमियम हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है 7 5 जा 35, उधर कितना है तो 18 और 17 35, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आयोडीन 3 2 जा 6,
आयोडीन 6, 34, चेक कर लो, हर चीज बैलेंस हो गई है। चार्ज कितना है, -10 और +34, मतलब इस साइड में आएगा +24। ये वेरीफाई करा रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में ऐसे। यहां कितना है, +30 -6, मतलब +24। मीन्स एवरीथिंग बैलेंस है। कोई प्रॉब्लम है, आया कुछ समझ में कि नहीं आया, बोलो। बराबर, चले हम आगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसमें मयंक कह रहा है रिपीट करो, देखते हैं, जरूरत होगी तो दोबारा पूरा समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं, हो सकता है इसको रिपीट करने की नौबत ना आए। क्लियर? इधर का आप स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट, क्योंकि ये मैं मिटा रहा हूं। जल्दी करो। देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग करनी है अपने को। तो एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया, मान लो MnO4 माइनस प्लस, चलो हम लेते हैं यहां अच्छा एग्जांपल लेते हैं, Br2, बहुत अच्छा एग्जांपल है, Br2 प्लस OH माइनस, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। ये कोई इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है अपने को। पानी वानी भी है, बट मैंने जानबूझ के ये लो लिखा नहीं। एक चीज देखना, हमने जब ये सेपरेशन किया था, चेक करो, हमने जब सेपरेशन किया था, तो सेपरेशन किया था तब क्या था, यहां पर ना H लिया ना OH लिया, ना हमने H लिया था ना OH लिया था, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है? लेकिन लास्ट में देखो H आ गया, पानी आ गया, हमने उनको छोड़ दिया था तब भी अपने आप आ गए थे। इट मींस H OH वाटर को लो ना लो, दोनों के साथ लो, किसी एक के साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो आंसर में ऑटोमेटिक आना है, जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप H को इसके साथ ले लेते, उसके साथ नहीं लेते, तब भी आंसर यही आता। इधर पानी डालते उधर ना डालते, तब भी आंसर यही आता। दोनों साइड H लेते, दोनों साइड पानी डालते, तब भी आंसर वही आता। तो इग्नोर, मैं तो क्या करता हूं, इग्नोर कर देता हूं, इग्नोर करके चलता हूं। क्यों फालतू मगजमारी ज्यादा पालूं, अपना आप आना ही है उनको। क्लियर हो गया? चलो, कौशिक अहीर, बेटा क्लास की बात अभी क्लास में कर रहे हैं, बाद में करेंगे पर्सनल बात, ठीक है ना? अब देखो यहां पर पहला, यहां पर क्या है कि ये इक्वेशन के दो पार्ट कर दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि ये बच्चा है। मैंने क्या बोला, H OH और वाटर, ये बच्चे हैं तो इनको इग्नोर कर दिया। तो ब्रोमीन का ही यहां पर क्या हुआ, ब्रोमीन का ही इधर रिडक्शन हुआ, ब्रोमीन का ही इधर ऑक्सीडेशन हुआ, इधर रिडक्शन हुआ इधर ऑक्सीडेशन। ऐसा हो सकता है। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही मटेरियल, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही मटेरियल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, क्लियर है, उन्हें कहते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है, उनको बोलते हैं हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये अपना बात हुआ। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कराएंगे हम लोग। अब देखते हैं अपन लोग इसमें, तो वो अलग से लिखवाऊंगा डिस्प्रपोर्शनेशन, पहले इसको देख लो। Br2 से Br माइनस बन रहा है एक, दूसरा है Br2 से BrO3 माइनस बन रहा है। तो दो रिएक्शन से मैंने अलग अलग लिखा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, अदर एटम बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एटम है वो बैलेंस किया। आफ्टर दैट एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहां कितना हो गया, -1,
कितना चेंज हुआ? तो आंसर है, आप कहोगे सर 1 यूनिट का चेंज हुआ, बट चेंज नहीं निकालते, टोटल चेंज निकालते हैं, तो डिक्रीजेज बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 ब्रोमीन है, हमारी जो चेंज होती है वो एक एक्स के टर्म में निकलती है ना बच्चों, कैलकुलेशन में देखा था, चेंज किसके टर्म में निकलती है? एक्स के टर्म में। तो x निकलता है तो 1, लेकिन यहां टोटल 2 है, तो 2x इक्वल टू 2 होगा। चले हम आगे, यहां पर क्या होगा? ब्रोमीन का मतलब 0 और यहां ब्रोमीन का मतलब +5, ब्रोमीन का मतलब +5। बोलो कोई डाउट है इसमें? तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ? यहां देखोगे तो 5 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल कितना इंक्रीज हुआ? तो नेट इंक्रीज बाय 10। कितने का इंक्रीज हुआ? तो बाय हटा देता हूं, भीड़ फालतू क्यों करूं, इंक्रीज कितने का हो गया? 10 का। ये अपना पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया? इंक्रीज और डिक्रीज देखा। हमने क्या किया? इंक्रीज और डिक्रीज देखा। क्लियर? देखते हैं अब क्या करना है। जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज करना है, तो इसको 2 है और इसका 10 है, तो एलसीएम ले लो, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, उसको जरूरत नहीं है, यहां भी 10 हो गया, वहां भी 10 हो गया। अब एक साथ लिख दो, तो 5Br2, 5 गुना कर दिया, एक Br ऑलरेडी है ही, ये Br2, 5 2 जा 10 Br नेगेटिव, यहां पर 2 BrO नेगेटिव। ये हमारा स्टेप हुआ। यहां तक कुछ डाउट है तो इमीडिएट बोलो। चलो फिर आफ्टर दैट देखो, अब अगला स्टेप क्या है। हमने क्या किया? इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर किया, टोटल चेंज को। अब चार्ज का नंबर आता है स्टूडेंट्स, तो इधर चार्ज कितना है? 0, इधर चार्ज कितना है? माइनस का 12, 10 और 2 12। तो चार्ज बैलेंसिंग करना है अपने को, किससे? अकॉर्डिंग टू मीडियम, और मीडियम है बेसिक, OH नेगेटिव का मतलब होता है बेसिक, तो बेसिक मीडियम है, लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस होता है। यहां एसिडिक था, यहां बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में हमें चार्ज बैलेंस करना होता है किसकी हेल्प से? OH नेगेटिव की हेल्प से। जितना नेगेटिव जिधर कम होगा, जिस साइड में जितना नेगेटिव कम होगा स्टूडेंट्स, उतना आप नेगेटिव आयन डाल दो, हाँ या ना? तो ये लो, नेगेटिव OH आयन ऐड कर दिए इधर। अब चेक कर लो, इधर भी -12 हो गया, इधर भी -12 हो गया। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है इसके बाद, वो है चार्ज के बाद बैलेंस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, किसी एक को बैलेंस कर दो। पिछली बार मैंने हाइड्रोजन को बेस बनाया था, अब की बार ऑक्सीजन से कर देता हूं। एक बात और देखना, ये 5 और एक 6 था, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया, कोई इशू नहीं है उसमें, टेंशन मत लेना। तो अब की बार ऑक्सीजन करूं तो इधर 12 ऑक्सीजन है और उधर 6 ऑक्सीजन है। इधर 6 ऑक्सीजन है, इट मींस यहां पर हमने क्या किया? 6 बार पानी पी लिया बैठ के। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लो, एवरीथिंग बैलेंस है इसमें, हर कुछ बैलेंस है इसमें। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखते हैं अपन, यहां पर ब्रोमीन 12 है, ब्रोमीन 10 और 2 12 है,
ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 6 और 6 12 है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 है, नेगेटिव माइनस का 12 है, इधर उधर 10 और 2 12 है, हर चीज बैलेंस है। करेक्ट आया समझ में? स्टूडेंट्स मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आपको लिखवाए, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाए थे, फालतू की कथा नहीं सुनाई। साइंस पढ़ रहे हैं अपन को, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज को पेज भरने अपने को। सिस्टमेटिक पंच लाइन डालनी होती है अपने को। जैसे मेरी पंच लाइन क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। नाउ दूसरा, इसके बाद बात आती है, हमने दो इक्वेशंस को बैलेंस करके देखा ऑक्सीडेशन नंबर में। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। इट मींस एक स्टूडेंट जो पूछ रहा था कि सर रिपीट करो, तो आई थिंक अब डाउट खत्म हो गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया, खुद कर लेना। फिर भी हो तो मैं कर दूं। एक और बात, एनसीईआरटी लगभग खत्म होने जा रही है। अंदर और बाहर के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सॉल्व अनसॉल्व आप मेरे को भेजेंगे या मेरे को उसका कमेंट देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7226009599। आप ऑफिशियल नंबर या इस नंबर पे अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं अगला रूल। अगला पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग का। एक और कंसेप्ट है हाफ रिएक्शन मेथड। एक और बात आप स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको अभी से ही अपनी स्पीड और लेवल बना के रखना है। अगर आपको JEE नीट अच्छी रैंक के साथ क्लियर करनी है तो अभी से आप अपना लेवल अपडेट करके रखो। बाद का वेट मत करो कि लास्ट में करेंगे, अभी तो मस्ती का माहौल है, ठीक है ना। 11th वाले बच्चे बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं, अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने को एकदम मस्त लेवल अभी से स्पीड के साथ बना के रखना है। चलो अब हम ले रहे हैं दूसरा जो बैलेंसिंग का है, वो है हाफ रिएक्शन मेथड। इसी को ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। तो हाफ रिएक्शन मेथड, एक और नाम क्या है इसी का? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो उससे हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं अब। तो अब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। क्लियर? चलो तो इस रिएक्शन मेथड के वही सेम पहले की तरह कोई रूल्स लिखेंगे अपन, कुछ पॉइंट टू पॉइंट, फिर इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके भी दो एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। पहला रूल है डिवाइड इक्वेशन इन 2 हाफ रिएक्शंस। जो भी इक्वेशन है उसके 2 हाफ कर दो। ऑक्सीडेशन हाफ होगा एक, और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ। एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा हाफ होगा रिडक्शन हाफ। एंड बैलेंस सेपरेटली। इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करो। कोई भी जो इक्वेशन है उसको 2 हाफ में डिवाइड करो और दोनों को अलग अलग से बैलेंस करो। दोनों को अलग अलग से बैलेंस करो। ये है हमारा ये वाला रूल, ठीक है ना। पहला स्टेप क्लियर? देखो अब जो बैलेंस कर रहे हैं ना उसके स्टेप्स देखो। एट फर्स्ट बैलेंस अदर एटम्स, वही पहले की तरह, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहला स्टेप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है उनको बैलेंस कर लो, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बैलेंस, इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन
अब हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस कर लिया, यहां तक तो सब पहले की तरह सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर की तरह। अब थोड़ा चेंज आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में हम सीधा चार्ज बैलेंस करते थे, यहां पर बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर एंड हाइड्रोजन बाय H+। ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करना है। ये अपना अगला पॉइंट है। यहां पर ये सबसे लास्ट में था अपने, और पिछले वाले मेथड में या तो ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे या हाइड्रोजन। एनी वन बैलेंस करो, काम खत्म हो गया था। यहां दोनों को बैलेंस करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखो, चौथा, इफ कंडीशनल है ये, रिएक्शन इन बेसिक मीडियम एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में है, देन एड OH आयंस इक्वल टू H+ आयंस एट बोथ साइड। दोनों साइड H+ के बराबर OH आयन ऐड करो। मींस H+ के बराबर दोनों साइड में OH आयंस ऐड करो। यह है अगला स्टेप। ये ध्यान रखना, कंडीशनल है, मींस मीडियम बेसिक होगा तभी लगेगा। एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में इस स्टेप को लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार मार देता हूं मैं, आपको ध्यान रहेगा। अकॉर्डिंग टू मीडियम आपको करना है ये काम बच्चों। पहला पॉइंट, लैंग्वेज क्लियर? आगे देखते हैं। इसके बाद नाउ बैलेंस चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए आपको चार्ज बैलेंस करना है। नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव किधर ऐड करोगे? जिधर पॉजिटिव कम हो। नेगेटिव डालना है मेरे को तो किधर डालूंगा? जिधर नेगेटिव कम हो, या जिधर नेगेटिव कम हो या फिर पॉजिटिव ज्यादा हो। नेगेटिव मेरे को डालना है तो कहां डालूंगा? जिधर नेगेटिव कम हो या फिर पॉजिटिव ज्यादा हो। अगला स्टेप, लाइकली चार्ज बैलेंस हो गया। लाइकली बैलेंस अदर हाफ इक्वेशन। इसी तरह जैसे जिस तरह एक को बैलेंस किया ना, वैसे ही दूसरे हाफ को भी बैलेंस करो। ठीक है ना? ये अगला स्टेप हुआ। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, एंड राइट both half reactions together write both half reactions together। जो दोनों हाफ रिएक्शंस हैं उनको एक साथ लिख दो। एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, उनको आपको बैलेंस कर देना है बस। ये अपने कुछ स्टेप्स हुए। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? रूल्स को देख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, MnO4 नेगेटिव प्लस N2O मीडियम है एसिडिक
Mn प्लस 2 प्लस NO3 माइनस प्लस H2O। ये कोई एक इक्वेशन लिख दी अपनी मर्जी से, ठीक है ना। अब देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले दो हाफ रिएक्शंस बनेंगी। पहली हाफ बनाई Mn की, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये सब प्राइमरी लेवल की चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। Mn प्लस 7 है यहां पर स्टूडेंट्स, और यहां पर Mn क्या है, तो आंसर है Mn प्लस 2 है। पहला पॉइंट, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट इसका निकालो। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है वो प्लस 1 है, और यहां नाइट्रोजन क्या है, प्लस 5 है। वहां पर नाइट्रोजन प्लस 1 और प्लस 5 है, हाँ या ना। चलो अब देखते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो ये कहलाएगा रिडक्शन हाफ, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ। एक है ऑक्सीडेशन हाफ, एक है रिडक्शन हाफ। को डाउट हो तो बोल दो। देखते हैं हम इसके आगे की कहानी। तो दोनों हाफ को अलग अलग लिखो। क्या है आपका रूल, दो हाफ में डिवाइड किया और उनको सेपरेट सेपरेट करके बैलेंस करना चालू किया। तो पहला हाफ है हमारा, मान लो रिडक्शन हाफ। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर पहले किसको लिखूं, ऑक्सीडेशन हाफ को या रिडक्शन हाफ को। तो जो आपको मर्जी हो वो पहले लिखो, कोई इशू नहीं बनेगा। तो एक रिडक्शन हाफ है Mn O, ये किस में बदला, तो Mn प्लस 2 में। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन आपको पहले लिख के बैलेंस करो, कोई इशू नहीं है। अदर एटम बैलेंस है, रूल्स पढ़ते जाओ। फर्स्ट बैलेंस अदर एटम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कौन है, Mn। तो अदर एटम्स को बैलेंस कर दिया, ऑलरेडी बैलेंस है। अगला रूल है ऑक्सीजन को पानी से बैलेंस करो। तो अगला एक पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है ऑक्सीजन जो है उसको पानी से बैलेंस किया। ऑक्सीजन को पानी से बैलेंस किया हमने। क्लियर हो गया। चले हम आगे, ये रहा हमारा पॉइंट। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन कम है उतना पानी पिला दो इसको बैठा के। क्लियर है कि नहीं। अगला रूल, इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, लिखा हुआ है क्लियरली H प्लस से। तो जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम हो उतना H प्लस ऐड कर दो। तो इधर देखो 0 है, उधर 8 हाइड्रोजन है, तो जितना हाइड्रोजन कम है उतना H प्लस ऐड कर दिया। बराबर। क्लियर है सबको। चलो अब आगे की बात। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, सपोज मान लो ये वाली रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती तो क्या करते। कौन सा मीडियम है, अभी एसिडिक है, तो अभी तो ये स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो स्टेप्स। लेकिन मान लो, पढ़ लिया, मान लो ये आपका बेसिक मीडियम होता तो क्या करते आप, ये अपना पॉइंट है। तो बेसिक मीडियम होता, सपोज इमेजिनरी बात कर रहे हैं हम, सोच रहे हैं, सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगेगा बच्चों। तो बेसिक मीडियम अगर होता तो H प्लस के बराबर OH आयन दोनों साइड डाल देते। ये लो बेसिक मीडियम। यहां पर देखो सी स्टेप को देखो, कौन सा मीडियम दिख रहा है आपको, एसिडिक। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन बेसिक में, तो अगर रिएक्शन बेसिक में तो एसिडिक क्यों दिख रहा है, बेसिक लाओ ना। तो ये जो एसिडिक मीडियम दिख रहा है, इस मीडियम को बेसिक में बदलना है अपने को। ये जो एसिडिक मीडियम है, इस मीडियम को बेसिक मीडियम में बदलना है। और इस बेसिक मीडियम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड OH ऐड कर देना है। जितना H प्लस है
उतना OH देखो 8H प्लस था तो 8OH इधर और 8OH उधर डाल दिया। हाँ या ना, बोलो कोई प्रॉब्लम? वाटर बन गया, चेक कर लो। HOH का मतलब वाटर होता है, तो ये पानी हो गया, खत्म। तो इधर कोई H आयन है ही नहीं, OH आयन है ही नहीं, तो इधर क्या हो गया? OH आयन हो गया। तो अब हमें कौन सा मीडियम दिखेगा? बेसिक दिखेगा। मींस इसको मैं ऐसे के बजाय ऐसे लिख दूं। अब बताओ, अब आपको कौन सा मीडियम दिख रहा है? देखो रिएक्शन को, तो आंसर है बेसिक मीडियम है। तो रिपीट करता हूं, ये स्टेप हमें क्यों यूज लेना पड़ता है कि रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में है, उस एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बदलने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। डाउट? चलो, तो अभी तो वो सपना देखना बंद करें, ओरिजिनल बात पर आए। बिकॉज ऑल वी नो अभी का मीडियम कैसा है हमारा? तो एसिडिक है। अब इस एसिडिक मीडियम के बाद अगला स्टेप क्या है? चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इधर कितना चार्ज है? माइनस का 1 और प्लस का 8, मतलब प्लस का 7। इधर कितना चार्ज है? तो आंसर है +2। चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग जो है ना, उसमें जिस तरफ जितना क्या ऐड करना है बच्चों? तो आंसर है ऐड करना है इलेक्ट्रॉन। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? जिधर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव किधर ऐड करोगे? जिधर नेगेटिव कम हो या फिर पॉजिटिव ज्यादा हो। तो इट मींस यहां पर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। आ गया समझ में? चेक कर लो। अब देखो यहां 5 ऐड कर दिया मैंने, तो अब देखो रिजल्ट क्या आ गया? प्लस का 2, LHS बराबर RHS हो गया। चार्ज बैलेंस हो चुका है। करेक्ट और रॉन्ग? नेक्स्ट, तो अगला स्टेप हमारा आ रहा है MnO4 वाले केस में। ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक हाफ को मैंने बैलेंस कर दिया। इसी तरह से दूसरा हाफ है, उसको बैलेंस करना है अपने को। तो ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस कर रहा हूं मैं यहां पर। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है? N2O किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो आंसर है NO3 में। पहला N2O कन्वर्ट इनटू NO3। अब यहां पर सबसे पहले अदर एटम बैलेंस करो। तो अदर एटम में कौन है? नाइट्रोजन अदर एटम है, तो वो बैलेंस किया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो। अब मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूं। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर कितना ऑक्सीजन है? 1, इधर कितना है? 6। तो जिस तरफ जितना ऑक्सीजन कम है उतना पानी पी लो बैठ के। जिस तरफ जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। क्लियर है सब? इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 6 है, तो 5 का डिफरेंस है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया। बराबर। अगला स्टेप, हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमें। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम है उतना H+ ऐड करो, वही लिखा हुआ रूल्स में। तो इधर कितना है? 10। तो मैंने क्या किया? 10H+ इधर डाल दिया। 10H+ इधर डाल दिया। हाँ या ना? चेक कर लो। ठीक है, अब हमें अगला स्टेप है, मीडियम यहां पर बेसिक तो है नहीं। बेसिक होता तो क्या करते? 10OH इधर डालते, 10OH ही इधर डालते। वो तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अभी बेसिक नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर करके और चल रहे हैं। तो अगर ये चार्ज बैलेंसिंग बचा, इधर 0 चार्ज है और उधर कितना है? प्लस का 8 है, माइनस का 2 और प्लस का 10, तो कितना चार्ज हुआ? प्लस का 8। तो जिस तरफ
जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जिस तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ये रहा अपना पॉइंट। चेक कर लो हर चीज बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 देख लो आप। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को अलग अलग, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दोनों को सेपरेट सेपरेट बैलेंस किया स्टूडेंट्स। एक ऑक्सीडेशन हाफ है और एक रिडक्शन हाफ है, दोनों को सेपरेट सेपरेट बैलेंस कर दिया। अब क्या करना है, आगे का रूल क्या कहता है, पढ़ो नीचे। नाउ बैलेंस राइट बोथ हाफ रिएक्शंस टुगेदर। अब दोनों जो हाफ रिएक्शंस है उनको एक साथ लिखना है और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है 5 और यहां है इलेक्ट्रॉन 8। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, मतलब एलसीएम ले लो। तो इस इक्वेशन को 8 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया, चेक कर लो। तो क्या लैंग्वेज बनी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 एंड राइट टुगेदर। हाँ या ना। इक्वेशन को ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है और एक साथ लिख देना है। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है? आगे की देखो। तो क्या होगा, 8 टाइम कर रहा हूं मैं, 8 MnO4, चेक कर लो आप। 8 8 जा 64 H प्लस, 5 8 जा 40 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों किया, इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए। 8 Mn प्लस 2 32 वाटर। इसको 5 टाइम किया तो 5 N2O 25 H2O 10 NO3 माइनस 50 H प्लस 40 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, दोनों को जो नीड थी उतना इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब जो LHS RHS है वो जितना बैलेंस होता है उतना बैलेंस कर दो, कटना पिटना जो भी है वो बराबर कर दो। सिंपल मैथ्स लगानी है। अब यहां मत काटना, ये काटा ये मारा, ये नहीं करना अपने को। सीधा शराफत से लिखो, वो छोटे बच्चे करते हैं, इससे ये काटा, ये अपने को नहीं करना, गंदगी नहीं फैलानी अपने को। तो क्या क्या है, MnO4 ही रहेगा, ये लिया। 5 N2O वो भी ले लिया, ये दोनों ले लिए। H प्लस 64 है, उधर कितना है 50, तो बचेगा कितना, आंसर है 14 H प्लस बचेगा। 14 H प्लस बचेगा। 25 है और ये 32 है, तो क्या होएगा, उधर आएगा। तो 8 Mn प्लस 2 10 NO3 माइनस 7 H2O, ये आपका केस हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ में कि प्रॉब्लम है? ठीक है, चले। ये हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया है। अब बताओ, हर चीज बैलेंस आप चेक कर लो। 8 Mn8, ऑक्सीजन कितना है 32 और 5 37, ऑक्सीजन कितना 30 और 7 37। नाइट्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 10 है। ऑक्सीजन तो ले लिया, हाइड्रोजन 14 है, 7 2 जा 14 है। चार्ज कितना है, माइनस का 8 और प्लस का 14,
तो आएगा कितना, प्लस का 6। यहां चार्ज कितना है 16, प्लस का उसमें से 10 कम कर दो तो प्लस 6। इट मीन्स हर चीज बैलेंस है, यही अपने को करना था, हाँ या ना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कितनों को प्रॉब्लम है कि सर समझ में ही नहीं आया, कितनों को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अभी तक समझ नहीं आया, बोल दो भाई। आया? एक दो पॉइंट आप ध्यान रखना, रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड में जुड़ेंगे, रिडक्शन में लेफ्ट में जुड़ेंगे और ऑक्सीडेशन में राइट में जुड़ेंगे। याद रखना, रिडक्शन से उल्टा, तो ये जो डायरेक्शन है ना, इट मींस शॉर्ट में बोलो, एक में लेफ्ट साइड जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक में राइट हैंड साइड जुड़ेंगे, दोनों में एक साथ कहीं नहीं जुड़ने वाले हैं। कभी भी ऐसा हो, क्योंकि आप कहां मिस्टेक करोगे, यही जगह मिस्टेक करने वाले हो आप इलेक्ट्रॉन में। 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये सारे स्टेप्स तो आ जाएंगे समझ में, केवल बेवकूफ़ी इसी जगह होगी, मैथ्स की बेवकूफ़ी है, केमिस्ट्री की नहीं है। जोड़ना था इधर, जोड़ दिया उधर। तो हर बार वेरीफाई कर लेना, ऐड करने के बाद भी चार्ज को देख लेना बराबर है कि नहीं है। पता चला मेहनत के बाद पता नहीं चल रहा आप कहाँ है, और आपकी मिस्टेक वेरीफाई करने के तरीके हैं। एक में इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन में राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड में जुड़ेगा, पहला हिंट। सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, ठीक है ना। और दूसरा, आप यहां डान टोटल तो कर ही लोगे, तो टाइमली आपको पता चल जाएगा क्या बेवकूफी हो रही है। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। सबको आया समझ में? ये मैंने एक और मेथड आपको करवा दिया। मींस बैलेंसिंग के 2 मेथड है, दोनों मैंने आपके बाइंड अप किए हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपको बैलेंसिंग का, एक एग्जांपल और देता हूं खुद, बस। हम लोग एक बैलेंसिंग कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड से ही, हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। मैं एग्जांपल लिखता हूं स्क्रीन पे, समझाता हूं एक एक स्टेप। रेडॉक्स का सबसे मेजर पार्ट यही है। आपकी बैलेंसिंग और एबीसीडी जिस दिन आपकी प्रैक्टिस के साथ आप क्लियर कर लोगे, तो स्टाइक्योमेट्रिक मतलब रेडॉक्स कम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो अपने आप होंगे। इट मींस बोर्ड लेवल पे तो रिडॉक्स हो गया, और एडवांस लेवल पे बेसिक कंसेप्ट कम रिडॉक्स स्टाइक्योमेट्रिक आपका खत्म होएगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, P4 प्लस OH, ये है आपका PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। पानी है तो वो डाल देंगे हम बाद में, वो टेंशन नहीं ले रहा आपकी बार, पानी कहीं भी आएगा आएगा, अपन क्यों टेंशन पाले, ठीक है। जानबूझ के ऐसा दिया, सोचो। यहां पर भी वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले जो किया था, एक ही मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, क्यों? H, OH और H2, हाइड्रोजन प्लस, OH माइनस और पानी, दीज आर बच्चाज। ये क्या है आपके? बच्चाज हैं, बच्चे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको इग्नोर करके चल रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? चलो, समझ में आ रहा है सबको? क्या तकलीफ हो रही है? क्लियर हुए दोनों कंसेप्ट? कमेंट्स देते रहना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन वाली घंटी बजो। खुद ने बजा लिया, पड़ोसियों से बजवाओ, फ्रेंड्स इतने सारे उन सब से बजवाओ। क्लियर? कमेंट्स लिखना अच्छे खासे से। चलो देखो, यहां पर बात कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो इसका फॉस्फोरस 0 है, फॉस्फोरस 0 है, और यहां फॉस्फोरस क्या है आपका? तो यहां पर जब निकालोगे फॉस्फोरस तो आंसर है +1 है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन हाफ। यहां फॉस्फोरस 0 है और यहां फॉस्फोरस -3 है, तो ये होगा रिडक्शन हाफ। तो 2 हाफ है यहां पर, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक है रिडक्शन हाफ। सबसे पहला स्टेप यही है कि इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करो और अलग अलग से बैलेंस करो।
अब इसको अलग से बैलेंस करना है। तो मान लो अब की बार मैं ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस कर रहा हूं पहले। तो क्या है हमारी रिएक्शन P4 H2PO2 माइनस, ये हमारा स्टेप है। अब मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं दूंगा, पहले तो मैंने क्या एक एक स्टेप देख के समझाया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि बीच में अगर कोई जरूरत है तो एक आध स्टेप को मिक्स कर देंगे। जैसे यह P4 है, अदर एटम वाला स्टेप मैंने यहीं लिख दिया। आ गया समझ में? अदर एटम को बैलेंस कर दो। नीचे दोबारा क्यों लिखूं? इसके बाद आता है ऑक्सीजन बैलेंसिंग। जिस तरफ जितना ऑक्सीजन कम है, इधर 0 ऑक्सीजन है, इधर 8 है, उतना पानी पी लो। जिस तरफ जितना ऑक्सीजन कम है उतना आप वाटर ले लो। ये आपका ऑक्सीजन बैलेंसिंग है। हाँ या ना? कोई डाउट है? चलें हम आगे। तीसरा P4 प्लस हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर कितना है? 16 हाइड्रोजन है, उधर कितना है? 8। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, किस साइड हाइड्रोजन ऐड करेंगे? तो कॉमन सेंस है, जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम है उतना ऐड कर दो। जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम है उतना ऐड कर दो। चलें हम आगे। अब अगला स्टेप है कंडीशनल वाला, रिएक्शन इन बेसिक मीडियम अगर है तो। अब देखो मीडियम है बेसिक, है ना अब की बार तो अब लगाएंगे वो अकल। तो अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो H प्लस के बराबर OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड कर दो। H प्लस के बराबर OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड कर दो। ये लो, तो देखो 8H प्लस था तो इधर भी 8OH ऐड करूंगा, उधर भी 8OH ऐड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोल दो। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन इन बेसिक मीडियम वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट, इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा? HOH वाला हो गया, चार्ज बैलेंसिंग करना है अपने को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो इधर देखो, पहले एक बार ओरिजिनल इक्वेशन लिख दूं। काटा पीटी जो भी है ना बार बार नहीं करना, एक साथ करेंगे। जो भी कम ज्यादा करना है ना वो एक साथ। तो इधर देखो, यह माइनस का 8 है, -8 है, ये तो पानी बन गया, 0 हो गया। तो ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 8 है। तो जिस तरफ जितना नेगेटिव कम है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो ये एक इक्वेशन बनी। अब आप यहां पर ज्यादा जोश मत दिखाना, अभी काट पीट दोगे तब भी चलेगा, बट जगह जगह स्टेप वाइज कैलकुलेशन मत करो छोटे बच्चों की तरह। जो भी कैलकुलेशन एक साथ लास्ट में करना। छोटे बच्चे करते हैं ना, छोटी छोटी जगह ही काटते जाते हैं बार बार, उनके पास टाइम की कमी नहीं होती, अपने को तो स्पीड रखना है। और स्टूडेंट्स एक और बात, रिडॉक्स का मैंने अपने ही चैनल पे एक फ्री इक्वेशन बैलेंसिंग का, अभी काम नहीं आएगा आपको, 2 लेक्चर के बाद आपको रिडॉक्स की इक्वेशन बैलेंसिंग का शॉर्टकट, अभी तो इतना लंबा जा रहे हैं हम, है ना, कई मिनट लग रहे हैं, 5 to 10 मिनट मजे से लग जाते हैं अपने। 5 to 10 सेकंड में यही इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्रिक भी डाला हुआ है। लेकिन 11th के फ्रेशर्स को वो समझ में नहीं आएगा भी, उनको 10, 20, 30 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब उसके बाद उस ट्रिक को आप देखो, आपको जबरदस्त समझ में आएगा। आप कहोगे सर इतना लंबा क्यों? ये पूरा स्कूल का पैटर्न है बच्चों, स्कूल में भी मार्क्स लेने होते हैं अपने को। अगर आपको डायरेक्ट ही करना था तो मैं अब तक तो पता नहीं खत्म करके, कभी का क्लास खत्म करके घर जाके सो जाता। 10 सेकंड का वीडियो था वो, जिसमें ट्रिक देनी है। बट जो 12th में आ गए हैं, 12th पास है, उनको कहोगे सर मजा आ गया इस वीडियो से, तो वो जो शॉर्ट वीडियो है ना, तो वो आप जरूर देख लेना। ये एक हाफ मैंने बैलेंस किया। इसी तरह से दूसरा हाफ है हमारे पास, कौन सा?
P4 से PH3, वो मैं इधर लिख देता हूं, रिडक्शन हाफ। क्या है आपका? P4 से PH3। अदर एटम बैलेंस करो, तो मैंने अदर एटम बैलेंस कर दिए, अदर एटम बैलेंस कर दिए, हाँ या ना, एक ही स्टेप में। इसके बाद हाई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बैलेंस कहां से करोगे? ऑक्सीजन है नहीं तो इग्नोर कर दो, मतलब वो स्टेप लगेगा नहीं, स्किप कर दो। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इधर 0 है उधर 12 है, तो क्या करेंगे? P4 + 12 H+, जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम है उतना H+ ऐड कर दो। अगला स्टेप, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो H+ के बराबर दोनों साइड OH नेगेटिव डाल दो। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो H+ के बराबर दोनों साइड OH नेगेटिव डाल दो, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो चलें। अगला केस, ये स्टेप हो गया हमारा। अगला स्टेप लेते हैं हम इसके बाद, चार्ज बैलेंसिंग का। ये तो वाटर है, न्यूट्रल हो गया, इधर -12 है, तो जिस तरफ जितना नेगेटिव चार्ज कम हो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। आपको जो भी थोड़ा बहुत रोना पीटना आएगा ना बच्चों, जो भी बेवकूफ़ी करोगे वो केवल आप इसी स्टेप में करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद भी चेक कर लेना कि LHS RHS का चार्ज सेम है या नहीं। प्राइमरी लेवल पे यही प्रॉब्लम आएगी, जब 10-20 30 एग्जाम्पल कर लोगे ना तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। -12 -12 बराबर है, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें करना क्या है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड राइट विद इक्वेशन क्या कहते हैं, बस इक्वेशन 2, दोनों को एक साथ लिख दो इस तरह करके। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ट्रिपल कर दिया, 3p4 24H2O ये लो, या नेगेटिव था, सॉरी बाय मिस्टेक। ट्रिपल कर रहे हैं तो 3 ट्रिपल किया तो 4 का ट्रिपल होएगा 12H2PO2 नेगेटिव, चॉइस पानी पी लो, और 12 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा, इस इक्वेशन को ट्रिपल कर दिया। चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब इसके बाद दूसरा ये है, ये इसके साथ ही लिख दो, P4 + 12H2O + 12 इलेक्ट्रॉन 4pH3 12OH-। अब एक साथ लिख दिया। पानी कितना है हमारे पास? 36, उधर वाटर कितना है? 24, तो क्या आएगा? 12H2O, हाँ या ना? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया है अपन ने। OH, हाँ 36 है ना, और ये OH कितना है? 12OH बचेगा, 12OH बचेगा, 12H2PO2 माइनस प्लस पानी तो बैलेंस कर दिया था हमने, 4pH3। ये आपका आंसर आना चाहिए। वेरीफाई कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। फास्फोरस 16, 12 और 4 16, हाइड्रोजन 24 और 12 36,
हाइड्रोजन 24 और 12 36, ऑक्सीजन 12 और 12 24, ऑक्सीजन 24। चार्ज देखो बच्चों, तो चार्ज क्या है यहां पर, माइनस का 12, माइनस का 12, सॉरी यहां मैंने नेगेटिव गलत लगा दिया, मिस्टेक था। चार्ज -12, तो यहां भी -12 है, बराबर। आया कुछ समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो ये मैंने एक हाफ रिएक्शन को और बैलेंस करके आपको दिखाया। इट मींस अभी हमने क्या किया, अभी ये हमने हाफ रिएक्शंस बैलेंस की। दो हाफ रिएक्शंस थी, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। इन दोनों को मैंने आपको बैलेंस करके दिखा दिया, दो एग्जांपल्स भी दे दिए। अब आपको ऐसा नहीं कि समझ में सबको आया, कमेंट लिखो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया दोनों हाफ। स्पीड और कमांड बनाना है अगर आपको, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कोई भी बुक लो, पहला एनसीईआरटी के अंदर बाहर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर लिखो बस। कोई भी बुक जो आपके हाथ में चढ़ जाए उसमें से पूरा एक एक स्टेप्स बैलेंस करो इसका, इस तरह से असाइनमेंट का। मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, क्लियर हो गया? 5 मतलब इसके 2-3 खुद करोगे, दूसरे के 2 से 3 खुद करोगे, तो आपको खुद को अकल आ जाएगी। उससे पहले थोड़ी मिस्टेक आप कर सकते हो, क्योंकि आपको रूल्स देखने पड़ेंगे। 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स के बाद, 3-4 एग्जाम्पल्स के बाद क्या होगा, आप आराम से उन सबको कर सकते हो फटाफट फटाफट, स्पीड बनेगी आपकी। फिर रूल्स को देखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। आज्ञा समझ में? एनसीईआरटी को जरूर कर लेना, इग्नोर मत करना। कमेंट करो फटाफट फटाफट के, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम रहा है तो जल्दी से। अब देखो, एक 2-4 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास, ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट मास निकालने का। याद है मोल कंसेप्ट पे भी निकाला था इक्विवेलेंट मास, वही चीज़ यहां पर भी आएगी, तो वो पढ़ेंगे हम अगली बार। अभी हम देखते हैं उससे पहले एक टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिडॉक्स। तो उसकी टाइप्स में 2 टाइप और है, बाकी तो बच्चों वाली है सब। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो टाइम पास है, वो अपने कर चुके हैं, सबको आता है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं 2 टाइप अभी जो आई है। एक है डिसप्रपोर्शनेशन टाइप, डिसप्रपोर्शनेशन टाइप। डिसप्रपोर्शनेशन वो रिएक्शंस व्हेन एनी एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल, कोई भी हो सकता है, आयन फॉर्म में भी हो सकता है, और आयन शो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जब एक ही मटेरियल का एक एनी एटम या आयन, मतलब अकेले का ही ऑक्सीडेशन हो, अकेले का ही रिडक्शन हो, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अकेले का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो। क्लियर हो गया? चलो देखो यहां पर क्या है, एग्जाम्पल अभी समझाया, ब्रोमीन Br2 से आज की क्लास में करवाया था, इसी का ऑक्सीडेशन हुआ, इसी का रिडक्शन हुआ, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन की कैटेगरी हो गई। दूसरी P4 एक एग्जाम्पल आपको दिया था, पूरी रिएक्शन लिख नहीं रहा हूं यहां पर, ये बना था, इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का ही रिडक्शन हुआ, ये लो। और देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, कॉपर प्लस कॉपर प्लस 2, एक में ऑक्सीडाइज हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। और एग्जांपल ले लो, अगर आपको मैंने कहा Mn प्लस MnO2 जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें Mn+2 में भी बदलेगा और Mn+7 में भी बदलेगा। यह भी डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, खुद चेक करो,
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। तो अकेले एक ही एलिमेंट, एक ही मटेरियल, एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसी का ही रिडक्शन हुआ। MnO4 है, सॉरी, अकेले जैसे कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसी का ही रिडक्शन हुआ। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें अकेले एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो। अगला पॉइंट दूसरा है हमारा इसी का उल्टा। अगर कोई रिएक्शन ऐसे हो, देखो यहां तो टूट रहा है, उल्टा कर दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, तो क्या कहेंगे, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं रीप्रपोर्शनेशन। रिएक्शंस, रीप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो रीप्रपोर्शनेशन का एक और नाम है कॉम प्रपोर्शनेशन, वो तो पूरी स्पेलिंग तो ऊपर लिखी हुई है। डिस का मतलब टूटना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, और कॉम का मतलब कॉम्बिनेशन, जुड़ना। री का मतलब जुड़ना, कॉम का मतलब भी जुड़ना। तो कॉम प्रपोर्शनेशन या रीप्रपोर्शनेशन मतलब जुड़ गए। तो इसमें क्या होगा, व्हेन 2 units are combined and show redox। मतलब समझ में आ गया, रिडॉक्स शो करेगी, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, 2 यूनिट कंबाइंड होंगे, एक रिडॉक्स शो करेंगी। जैसे ऐसा कोई एग्जांपल है, मान लो Fe + 3 + Fe, Fe + 2, बैलेंस करते रहना आप, ठीक है ना। जैसे यहीं से ले लेता हूं मैं आपको, यहां से क्यों लूं, नया एग्जांपल दूंगा आपको। तो NO3- + NO क्या बना, NO2 बना दिया मैंने, और N2O4 कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपका क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं यहां पर, Cl- + ClO3- Cl2 बन गया। तो ये कॉम प्रपोर्शनेशन के कुछ एग्जांपल हैं जिनमें कंबाइंड हो रहा है, डिस नहीं हो रहा है, कॉम है, कंबाइंड हो रहा है। तो ये है कॉम प्रपोर्शनेशन। जैसे आप देखो H2O + O2, H2O2 बन रहा है मान लो कोई रिएक्शन में, नॉर्मल में नहीं, कंडीशन नहीं लिखी है कहीं पर भी हमने, टेम्परेचर प्रेशर वो बाद की बात है, अभी आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां से यहां पर गया, यहां से यहां क्या, तो ये जो है ये क्या हुआ, रिडक्शन, और ये हुआ ऑक्सीडेशन। दोनों जुड़ के, दो से भले एक, दोनों जुड़े तो एक बना, तो ये कंबाइंड हुए तो कॉम प्रपोर्शनेशन, और यहां पर एक से भले दो, टूट गया, तो इसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। ये 2 वर्ड हैं जो काफी अच्छे हैं, बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम्स में कंपटीशन में काफी आते हैं, बच्चा बेवकूफी कर देता है। रिडॉक्स के ही टाइप है, बट रिडॉक्स टिक करूं या ये, तो आंसर है इसको टिक करना, ना कि रिडॉक्स को। मल्टी ऑप्शन में हम इसको भी टिक करेंगे, रिडॉक्स को भी टिक करेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अदरवाइज आज की सभा करते हैं समाप्त। आप अपने कमेंट्स फटाफट लिख दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपना हैशटैग बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, केमिस्ट्री रटना नहीं है, खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, खुद का भला करो, दूसरों का भला कराओ, हमारा भी भला हो, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।